वाला मसूरी नहीं है, देहरादून के पास वाला एक गाजियाबाद के पास एक जगह है, उसका नाम मसूरी है। बट यहाँ से आप वाले मसूरी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब गंगा ने देहरादून एक्सप्रेस में ऑन हो गया है। तो ये मसूरी अब दोनों तरफ यहीं से पड़ रहे हैं, आपको उल्टे की तरफ ही जाना है, उल्टे हाथ की तरफ। और हम तो यहाँ इस फ्लाईओवर पे चढ़ जाएंगे। हम तो इसको देखो पकड़ेंगे, देखो अमरोहा आ गया, अमरोहा, काशीपुर और लखनऊ। ये एक्सप्रेस वे लखनऊ के लिए बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा। लखनऊ आप सिर्फ 4 घंटे में पहुंच जाओगे, सिर्फ 4 घंटे में लखनऊ कार्बन विदिन 4 आवर्स। आपको वो अपना आगरा वाला और आगरा जाके लखनऊ पे कनेक्ट हो वो वाला नहीं करना, इसी एक्सप्रेस वे से सीधा लखनऊ, आपको सीधा लखनऊ लेके जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त चीज बनाई गई है, इसके बारे में भी आपको और बताऊंगा, आप ध्यान से बस चिपके रहिए। किन किन शहरों के लिए अच्छा होगा वो भी आगे आपको बताने वाला हूँ। रास्ते में काफी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप और बाकी एचपीसीएल के दिख रहे हैं। पेट्रोल फुल करा लेना बिल्कुल, क्योंकि कहीं पर है कहीं पर नहीं है पेट्रोल पंप, ये बात पक्की है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी कि गाड़ी में अगर आप लंबा जा रहे हैं तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल होना बहुत जरूरी है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल फुल रहे, जिससे कि बाद में परेशानी किसी को होना। बाकी ईवी चार्जिंग वगैरह, सीएनजी वगैरह सब कुछ ओपन हो रहा है, बट ऑब्वियसली अभी चीजें बनी हैं, लोगों का आना जाना होगा, तब चीजें खुलती है, तब धीरे धीरे करके चीजें खुलेंगी। अभी हम लोग हापुड़ से टुवर्ड्स जो ये रास्ता जाता है काशीपुर आगे नैनीताल जाने के लिए, उसी पर चल रहे हैं। और यहाँ से आपको मैंने दिखाया था पिछली बार भी, यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है। यहाँ से भी एक कट आएगा, वहां से हम लेफ्ट मुड़ेंगे और वो सीधा हमें बिजौली गांव की तरफ ले जाएगा, जहाँ से इसकी एंट्रेंस है गंगा एक्सप्रेसवे की। गंगा एक्सप्रेसवे वहां से स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट ये उससे 30 किलोमीटर पहले गढ़ से होता है। गढ़ की एंट्री पहले, गढ़ की एंट्री है। गढ़ पे अगर आप 30-35 किलोमीटर चलोगे तब बिजौली गांव की एंट्री आती है टूवर्ड्स प्रयागराज जाते हुए। तो घर से भी एंट्री कर सकते हो, आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि नोएडा है, मैं नोएडा से आ रहा हूँ तो मैं नोएडा की एंट्री आपको बता रहा हूँ। बाकी नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर आसपास के जो लोगों के लिए मल्टीपल एंट्री यहीं से ही है। घर से भी एक अलग एंट्री, वैसे दिल्ली से जो एंट्री गढ़ की ज्यादा पास पड़ती है, सीधा सीधा निकल जाओ आप, सीधा वहीं पहुंचोगे। बट नोएडा वगैरह के लिए ज्यादा आसान पड़ जाता है। तो दो एंट्री है, घर से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो। अगर हापुड़ के कट दिख रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप सही रास्ते पे हो। तो इस टाइम पे सही रास्ते पे चल रहे हैं और हापुड़ की तरफ मूव कर रहे हैं। हापुड़ के बीच से कटाते जा रहे हैं और हम अपना रास्ते के आगे निकल रहे हैं। और देखो ये देखो लखनऊ 460 किलोमीटर, ये एक अमेजिंग गेम चेंजर है। ये 2 कैपिटल सिटीज के बीच में से 5 घंटे का फर्क रह गया, और कितनी सारी इसके बीच में किसान, ये वो, भाई मतलब क्या क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है, अमेजिंग है ये। तो अभी हम रास्ते पे हैं। अभी यहाँ पर पहले आएगा गांव के, आ गया खरखौदा। ये आपको जो सेकंड मैंने बोला, आप हापुड़ देखते रहना वहां से, और सेकंड देखना खरखौदा। खरखौदा जब आपके रास्ते में दिखने लग जाए तो समझ लो बस कि प्रयागराज का अगला बोर्ड दिखने वाला है। और उसके कुछ ही देर में द मेगा गंगा एक्सप्रेस वे आपको दिखाई देगा। यही एक रास्ता, मतलब बहुत बढ़िया अच्छा हाईवे बना हुआ, पूरा फुल सीमेंटेड है और आराम, मतलब देखो ये तो कहना आज की डेट में वैसे बड़ा ही, ये आ गया जी प्रयागराज, बोलने की देर थी बस। या गढ़ मुक्तेश्वर प्रयागराज, यहाँ से एंट्री है। 5 किलोमीटर बाद हमें दर्शन हो जाएंगे। वैसे इस एक्सप्रेस का नाम होना चाहिए था माँ गंगा एक्सप्रेस वे, ना कितना सुंदर लगता देखने के लिए। गंगा एक्सप्रेस से बढ़िया लगता, माँ गंगा एक्सप्रेस अगर लिखते नाम तो क्या शानदार लगता। मैं डालूंगा सजेशन, क्या नाम है अपना, नितिन गडकरी या NHAI को, इसका नाम चेंज करके किया जाए माँ गंगा एक्सप्रेस वे, बहुत प्यारा लगेगा। तो हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं अभी, और फिर आपको जैसे एंट्री होती है मैं दिखाता हूँ। और इसके ऊपर ये मैं आपको भी पहुंच के बताता हूँ। एंड हियर इज द फर्स्ट लुक ऑन माँ गंगा एक्सप्रेस वे। लेफ्ट में हम जाएंगे प्रयागराज, सीधा जाएंगे हम लोग मेरठ और मुजफ्फरनगर, और एंट्री करते हैं अब इसके ऊपर। क्योंकि पिछली बार 2 बार आया था, बंद मिला था। ए भगवान से ओपन मिलियो यार, देखते खुला है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, यस, इस बार खुला हुआ है एंड दिस इज माय फर्स्ट एंट्री। लास्ट 2 बार की एंट्री में बंद मिला था मुझे, अब इस बार की एंट्री में ये खुला मिला है। या इट्स ओपन एंड वी आर ऑन टू इट नाउ। ये हो गई अपनी एंट्री माँ गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर। देखो सारी मिट्टी, हड़की मिट्टी के दाग अभी भी पड़े हुए। ये हो गया, ये स्टार्ट लो, बोलो भाई गंगा मैया की जय।
हाँ जी, यहाँ से गढ़ मुक्तेश्वर 39 किलोमीटर, सोयाना 53, प्रयागराज 617 किलोमीटर और आप सिर्फ पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। 5 घंटे मतलब 120 की स्पीड ऑब्वियस 5 घंटे में, बट 5 घंटे में तो थोड़ा बहुत रुकोगे, 120 की ज्यादा स्पीड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बदायूं, गढ़ मुक्तेश्वर, प्रयागराज, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है भाई, मजा आ गया देख के। 6 लेन का एक्सप्रेस वे यार, देखो है क्या ही सही लग रहा है भाई, देश को बदल देगा एक्सप्रेस वे, बता रहा हूं आपको मैं। ये ईस्ट और वेस्ट यूपी को मिला रहा है। मतलब सोचो, अभी आपको एक स्टोरी आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। ये आप देखो अभी आगे कहानियां क्या क्या दिखाता हूं आपको मैं। तो किन किन जगहों से ये मिलेगा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इतनी बड़े बड़ी सिटीज को ये मिलाएगा। और मतलब हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है कि अगर आप जहां से शुरू हुआ है वहां से एंड तक की बातें करेंगे हमेशा, कि भाई दिल्ली से शुरू हुआ है तो ये दिल्ली और प्रयागराज के बीच का डिस्टेंस नहीं यार। अगर कल को किसी को बदायूं से अगर प्रयागराज जाना है तो उसके लिए तो डिस्टेंस कम हुआ ना। और हम ये दूसरी बात ये सोचते हैं कि जी एक्सप्रेस वे बहुत महंगा पड़ता है यार। जो रोजाना का सफर करते वो एक्सप्रेस वे पे नहीं आते हैं, जो दूर दूर सामान लेके जाते हैं, जो ट्रक चल रहे हैं, मेरे ट्रक भाई जो दूर दूर सामान लेके जाते हैं, वो सिटीज को सारा जाम क्रिएट करते हैं, सारे का सारा पेट्रोल वो खाते हैं, सारा धुआं वो फैलाते हैं। उनको जब ओपन इतने बड़े स्पेसेस मिलेंगे गाड़ी चलाने के लिए, तो इमेजिन करो कि वो कितना पेट्रोल बचाएंगे, कितना वो अपना समय बचाएंगे। जो चक्कर एक 12 घंटे में लगता था वो 6 घंटे में लगेगा चक्कर, वो ट्रक अब सेकंड चक्कर भी तो मारेगा। तो इकोनॉमी को कितना भयंकर बूस्ट पड़ेगा इससे यार, क्या जबरदस्त बनाया है। और देखो इसके ऊपर आपको बहुत शानदार चीज दिखाता हूँ कि देखो जो लास्ट की पट्टी है ना, ये लास्ट की पट्टी की स्पेशल टाइप की पट्टी है ये। इस पट्टी के ऊपर बाय चांस आपको नींद आ रही है और अगर आप गाड़ी के ऊपर से साइड से कहीं कट रहे हो और गाड़ी बाय चांस उसके ऊपर आ गई, तो आप आवाज देखना कैसे आएगी, सुनना आवाज को, यहां सुनो, ये कितनी जबरदस्त आवाज आई है, आपकी नींद खुल जाएगी। ये क्या शानदार सेफ्टी फीचर है वाला। देखो अभी यहाँ पर नहीं खुले हैं ना, अभी यहाँ पर नहीं खुले हैं ये, अभी वहां वापसी में खुल गए हैं, मतलब अच्छा हाँ अभी मेजर एंट्री एग्जिट पे खुल गए हैं और अभी बीच बीच में नहीं खुले हैं। ये देखो अभी आपको दोबारा सुनाता है, सुनना ये इतनी आवाज आती है। गाड़ी आपकी साइड नहीं निकलनी चाहिए, साइड आगे आपको फट से आवाज आएगी। क्या शानदार सेफ्टी फीचर है। अभी मैं एक मेरी तरह ट्रैवल एंथुसियास्ट होगा जो अपना काली रिवर आगे ट्रैवल एंथुसियास्ट होगा, जो भी मतलब ट्रैवल कर रहा है अपने आराम से, अपनी फैमिली को यहाँ से दिल्ली मेरीवार से लेके जा रहा था रूर केरला, अपना उड़ीसा के अंदर, जो कि करीबन 1400-1500 किलोमीटर के करीब है। उसने कॉम्बिनेशन लिया अपना गंगा एक्सप्रेस वे और NH-19 और वो 24 घंटे में ही पहुंच गया। और यहां से वाराणसी सिर्फ 9 घंटे में। पहले वाराणसी का सफर ही 12, 14, 18, 20, 22 घंटे तक लग जाता था। तो ये इस चीज को कर, ये तो ट्रैवल से लोग कोई रोज वाराणसी रोज नहीं जाएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि हाँ अभी रिपोर्ट आई है कि टोल कलेक्शन धीरे करके बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अब एक्चुअली में देखो पहले गाड़ी चलाने का मजा ही नहीं आता था। गाड़ी घंटों क्या नाम है ट्रैफिक में खड़ी हुई है, गाड़ी हाईवेज पे रुकी पड़ी हुई है, छोटे छोटे हाईवेज है, गाड़ी चलाने से आदमी थक जाता था। अब गाड़ी चलाने का मजा आने लग गया है, लोग गाड़ी चलाना एंजॉय कर रहे हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर। ये एक बहुत बढ़िया शानदार बात है। इसी एक्सप्रेस वे से टोल कलेक्शन बढ़ रहा है, चार्जेस बढ़ रहे हैं, लोग अपने देश को घूम रहे हैं और इससे टूरिज्म बढ़ता है। अच्छी रोड्स होंगी, सेफ रोड्स होंगी, लोग जरूर बाहर निकलेंगे। ये ऑलमोस्ट है 600 किलोमीटर, मतलब अपना दिल्ली से अगर आप जाएंगे तो 600 किलोमीटर प्रयागराज पड़ेगा और इसकी कॉस्टिंग करीबन आई है 32,000 करोड़ की। 32,000 करोड़ में ये बना है, पूरे का पूरा ग्रीन फील्ड है, यहाँ कभी भी कुछ नहीं था। जमीन एक्वायर करके बनाने में टाइम ऑब्वियस लगता है,
बट जब बना और जो उसकी स्पीड बनी है, 24 घंटे में एक बार इन्होंने 34 किलोमीटर हाईवे बना दिया था। 34 किलोमीटर का हाईवे, ये बिल्कुल कोलतार की जो रोड है ये क्रिएट कर दी गई थी, जो कि अपना में एक रिकॉर्ड है। इसके आसपास करीबन 13 लाख पेड़ लगाए गए। और मेरे को जो सबसे बढ़िया लगा, 519 गांव के बारे में जो सोचा गया है। भाई नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछता है, ठीक है ना। वो लोग रॉन्ग साइड चले जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है, अपना आसपास से सब निकल जाता है, चला जाता है। और नहीं, इसमें ऐसा नहीं करते। इस बार ये देखो गजरौला का कट आ गया। इस बार ऐसा नहीं करते, इस बार हम इसको लोगों को कट देते हैं। लोग अपने गांव से सीधा क्रॉस करें, जिससे कि वो रॉन्ग साइड ना जाए, जिससे उनको भी लगे यार हमें भी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये बहुत अच्छा थॉट था भाई, बहुत बढ़िया बात सोची गई, मजा आ गया इस बात को सुन के। और सबसे बड़ा फायदा होगा किसानों को। किसानों को कितने बड़े बड़े मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा इन हाईवेज की वजह से। ये हाईवेज आपको जल्दी से भी सामान कहीं ले जाने के लिए आपको फायदा होगा। कुछ चीजें जो बहुत जल्दी खराब होती हैं, सब्जियां हो गई, जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, जो बहुत जल्दी खराब होते हैं, वो कितनी जल्दी एक बड़े मार्केट, दिल्ली जैसे बड़े मार्केट में एंट्री उनकी मिलेगी। बाकी जगहों पे लखनऊ इतना बड़ा मार्केट है, आगे प्रयागराज, ये सारी जितनी बड़ी बड़ी सिटीज है, इनका सबका एक्सेस मिलेगा। लॉजिस्टिक्स और छोटे छोटे जो सामान बनाते हैं, छोटा सामान जो हथकरघा टाइप का है या और छोटी चीजें जो बनती है, यहाँ पर डिफरेंट फैट एमएसएमई की जो मार्केट है, एमएसएमई की मार्केट वालों को कितनी बड़ी एंट्री मिल जाएगी हर जगह पे सामान ले जाने की। उनको एक एक्सेस मिल रही है बड़ी जगहों पे मार्केट सामान ले जाने का, जहां पर वो गारंटेड 2 से 3 से 4 घंटे पहुंच जाएंगे। तो ये जो फायदा होने वाला है कंट्री की इकोनॉमी को, अगर ये एक 10, 12, 15 ऐसे एक्सप्रेसवे बनते हैं, कंट्री को 10 ट्रिलियन पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत बड़ा टाइम लगने वाला है इसके अंदर। भाई पूरे गांव का नाम सियाना है। अगर गांव का नाम सियाना है तो यहाँ पर कितने स्मार्ट लोग रहते होंगे भाई, ये बात तो पक्की बात है। अगर कोई सियाना से देखा हो तो बताओ भैया कितने सियाने लोग हो तुम, क्योंकि गांव का नाम ही सियाना है। तो गांव का जहां नाम सियाना हो तो सारे सियानों का वास है, सियानों का इलाका है। बहुत बढ़िया भैया, क्या नाम रखा है, सियाना। शत्रुघ्न सिन्हा के हिसाब से ओ मेरे बदायूं के लल्ला उसका स्टाइल था बोलने का ना, ओ मेरे बदायूं के लल्ला। तो अब मैं यहाँ से गढ़ से एंट्री, या गढ़ मुक्तेश्वर से मैं यहाँ से एंट्री अपना एग्जिट बाहर ले रहा हूँ, और यहाँ से यूटर्न लेके फिर वापस ही की जर्नी लेते हैं टुवर्ड्स दिल्ली, और बाकी के अपने जो एग्जिट है उनको चेक करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला टोल। देखिए कितना टोल लेते हैं यहाँ पर। टोल है कितना अभी लिखा नहीं है, अभी आएगा। हाँ, तो अभी टोल कटना शुरू नहीं हुआ है। अभी मैंने उससे पूछा भाई टोल कटना शुरू हो गया, कहते नहीं अभी टोल कटना शुरू नहीं हुआ है। और अब यहाँ से हम लोग लेते हैं यू टर्न टुवर्ड्स बैक टू दिल्ली। ये आ गया दिल्ली का यू टर्न, यहाँ से आप सीधा अगर निकल जाएंगे तो फिर पहुंचा जाएंगे प्रयागराज की तरफ, है ना। हाँ, ये आगे से आ रहा है भाई। आप लोगों के लिए खबर है कि अगर कोई पेट्रोल डालना भूल जाए, डलवाना भूल गया हो, तो वो गजरौला के कट से नीचे उतर जाए। यहाँ पर बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है, आपको पेट्रोल यहाँ से मिल जाएगा। और ये मैंने दोबारा एंट्री कर ली है गजरौला से। अब वापस मैं एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब हम दिल्ली की तरफ यहाँ से निकलते हैं। हाँ, कोई पेमेंट नहीं है, आप सीधा क्रॉस कर जाइए, बस वो उसे नोट करते हैं और फिर आपको कट मिला। वो मैं शायद देख रहा हूँ कि कितनी गाड़ियों की एंट्री होती है एक दिन के अंदर, एक आइडिया लग जाएगा, तो उसके हिसाब से टोल बनाएंगे। नहीं, ऐसे तो ऐसा पता नहीं, ये शायद एक तरीका हो सकता है, क्या पता ना हो, आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो एक तुक्का मार रहा हूँ वैसे, पर इनका तो प्री डिसाइडेड होता है मेरे ख्याल से कि भाई एक्सप्रेस वे का इतना होगा और नेशनल हाईवे का इतना होगा, पर किलोमीटर के हिसाब से पहले ही डिवाइडेड होता है कि पर किलोमीटर। जैसे मेरे ख्याल से जो दिल्ली मुंबई है वो करीबन 3-3.5 रुपए पर किलोमीटर है, और ये शायद 2 रुपए में, क्योंकि हमारे एक और सब्सक्राइबर ने पूरा क्रॉस किया था, उन्होंने बताया था कि 850 रुपए लगे उनको, नहीं उनको कुछ देने पड़े, कितने 400 किलोमीटर के उनको 800 रुपए देने पड़ेंगे। मोटे तौर पे ये हिसाब निकला था कि उनको 400 किलोमीटर कवर करने के 800 रुपए देने पड़े, तो मेरे ख्याल से शायद 2 रुपए की एवरेज आएगी। तो ये शायद हिसाब बनेगा यहाँ से। आप में से कितने लोगों को, मतलब कि अगर जिंदगी मौका दे कि यार ठीक है घूम, ऑल पेड, कितने लोगों को ऐसे ट्रैवल करना बड़ा मजा आता है। ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, साफ सुथरे गाड़ी चले जा रही है, घूम रहे आराम से मस्त। भाई अपना देश तो है भी बहुत बड़ा, 3-3.5 किलोमीटर एक तरफ है, अगर दोनों करो करीबन 7,000 किलोमीटर है। और कितने स्टेट, कितनी जगहें, कितने खाने पीने के रास्ते,
और क्या क्या है, मतलब देखो क्या वैरायटी अपने यहाँ पर यार। क्या अगर आप हर मौसम में कहीं जाओ तो एक त्योहार है, हर मौसम में कहीं जाओ तो एक नई चीज खाने की है। अगर राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाओगे तो अपना मुंबई जाके बड़ा पाव खाओगे। ऐसा कितना बढ़िया, क्या मस्त घूमने का मजा जगह है यार। यार और मन करता सही में ऐसा मौका मिले यार, घूमते रहो, बैठ जाओ गाड़ी में चलाओ। किस किस का मन करता है प्लीज कमेंट। देखो इस एक्सप्रेस वे के बगल में भी जगह छोड़ी गई है। ये देखो साइड में देख रहे वॉल, देख रहे आप, ये कोने वॉल चल रही है, ये वॉल। अब देखिए, देखो आपको ये वॉल चल रही है, ये वॉल, ये जो वॉल चल रही है ये एक्सप्रेस वे के हर आज के डेट में हर एक्सप्रेस वे के बगल में चल रही है, जिसे कि कल को एक्सपैंड करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लो, ये हापुड़ और हापुड़ के और गाजियाबाद का कटा गया है। ये अपने इसका अच्छा नाम NH9 है। इसको अब जो है NHI ने अपने अंडर में ले लिया है। ये बनाया था यूपीडा ने, यूपी गवर्नमेंट ने बनाया था, बट अब इसको NHI ने अपने नाम अंडर में ले लिया है और इसका नाम हो गया NH9। और यहां से वो पहला कट आ गया गाजियाबाद और हापुड़ के बाहर निकलने का। ये कट आ गया, यहां से आप नीचे उतरेंगे तो सीधा हापुड़ के लिए कट जाएंगे, हापुड़ और गाजियाबाद के लिए इस कट से। यही वो कट है जिससे हम ऊपर चढ़े थे। ऑलराइट, जो पहली बार हम एंट्री की थी हमने इस कट से ली थी। अब हम जा रहे हैं सीधा आगे। हम देखते हैं आगे और कितने कट हैं जो आपको और आइडिया दे सकते हैं कि आपको कहां कहां से। ये वाला कट आ गया, ये नोएडा वाले के लिए बहुत अच्छा है, गाजियाबाद वाले के लिए बहुत अच्छा है। आगे जो कट है वो मेरठ वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उनको चेक करते हैं जिससे कि आपको और आइडिया लग जाए कि एंट्री और एग्जिट के क्या क्या मौके बन रहे हैं। देखो ये मेरठ आ गया, हापुड़ आ गया, मुजफ्फरनगर, इनके कट यहाँ से हो गए। तो मुजफ्फरनगर जा रहा है तो आगे हरिद्वार जाएगा, तो ये सीधा रास्ता जाके आगे आपको हरिद्वार की तरफ भी ले जा रहा है। अगर जो पीछे से प्रयागराज से आ रहे हैं, प्रयागराज में उन्होंने त्रिवेणी में संगम कर लिया, अब उनको हरिद्वार के हरकी बेड़ी में संगम करना है, तो भैया सीधा रास्ता जा रहा है ये सीधा आपको हरिद्वार भी ले जाएगा। तो क्या सही कनेक्टिविटी बनती जा रही है, मजा आ गया देख के ना। और देखो कितने ही प्यारा हाईवे बना भाई, क्या लैंडस्केपिंग है, मस्त बढ़िया शानदार लहराते खेत और क्या साफ सुथरी रोड है। अभी जब बीच के ये सारे पेड़ वगैरह उग जाएंगे तो कितना ही प्यारा लगेगा। मैंने पूरा यहाँ से गोवा तक ट्रैवल किया हुआ दिल्ली से, और मुझे जो सबसे सुंदर जो याद आता है वो है अहमदाबाद से मुंबई वाला। बहुत ही सुंदर है, वेरी कलरफुल, कितने बढ़िया। मैं बरसातों के टाइम पे गया था, बहुत ही शानदार है। और बाकी बरसातों के टाइम पे जो वो वेस्टर्न घाट है वो तो अमेजिंग है। उनका वीडियो भी अब आगे कभी बनाऊंगा पक्का। 1-2 बार तो हुआ है वो, अब 1-2 साल का गैप देके दोबारा बनाया जाएगा। तब तो अभी दिल्ली एनसीआर के आसपास बहुत तरक्की हो रही है, इसको आपको लगातार दिखाएंगे। इसका जो टोल प्लाजा आ रहा है आखिरी का, देखो 16 किलोमीटर बचे हैं, मतलब हम 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं इस टाइम पे, जहां से ये फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ है। और ये अब टोल प्लाजा आ रहा है जो मेरे ख्याल से जो इसके अंदर ना बड़े, एक तो एंट्री एग्जिट वाले तो अलग अलग है, जो अलग अलग सिटीज के लिए होंगे। एक मेन रोड पे बड़ा फाइनल टोल प्लाजा, वो 3 है, उनमें से पहला टोल प्लाजा ही आने वाला है। मतलब जब आप एंट्री करोगे तो मुझे लगता है उसके सामने पहला टोल प्लाजा ये आएगा, क्योंकि 20 ये हो गया 16 किलोमीटर, 15 हो गए ना ये। अब हम 15 किलोमीटर बचे 0 पॉइंट की तरफ, जहां से ये शुरू हुआ है। तो शुरू होने से पहला टोल प्लाजा ये पड़ेगा 15 किलोमीटर चलने के बाद। अब देखते इस टोल प्लाजा पे पैसे कट रहे कि नहीं कट रहे। और इस पे वो तो चलता नहीं है अपना नेशनल पास, ये तो फास्टैग ही होगा अपना ये NHI वाला। तो ये चेक करते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है कितने प्राइसेस हैं। अभी प्राइसेस लिखे नहीं है मेरे ख्याल से, ये भी टोल प्लाजा भी शुरू नहीं हुआ। देखो प्राइसेस ना कहीं इसके अंदर लिखे नहीं है, प्राइसेस में अभी कहीं नहीं लिखे गए। प्राइजेस अभी नहीं, अभी प्राइजेस अनाउंस नहीं हुए, तो अभी कुछ ही पॉइंट्स पे टोल कट रहा है। देखते हैं आगे पता लगेगा, या तो लिखे नहीं है, यहाँ आगे पता लगता है क्या होता है। अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इसमें भी कोई टोल नहीं है अभी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और हर जगह लिखा हुआ है, कहीं आपसे कोई पैसे ना मांग ले, तो उन्होंने उसमें टाइप करके भी लिखा हुआ है पेपर पे, वहां चिपका हुआ हर जगह पे, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और ये है फंक्शनल, एक वो है अपना जन सुविधा, वॉशरूम वगैरह अवेलेबल है यहाँ पर। एंड हम अभी चल रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ। अब कितने किलोमीटर बचे? अब बचे हैं जी 13 किलोमीटर बाद ये जहां से स्टार्ट हुआ हम वहां पहुंच जाएंगे। ये जा रहे हैं भैया जिनके एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सारे यार, तो भर भर के एक्सीडेंट हुए।
ये आ गया हापुड़ बुलंदशहर मेन कट के बिल्कुल 100 मीटर बाद ही हापुड़ बुलंदशहर का कट आ गया ये वाला। ये सेकंड एग्जिट आ गया। ये वाला एग्जिट था जिसे हम लोग चढ़े थे, ये एग्जिट दूसरा वाला आ गया अपने इसमें। तो यहां से भी आप हापुड़ और बुलंदशहर के लिए उतर सकते हैं। अभी 11 किलोमीटर है 0 पॉइंट के लिए। ये आ गया हापुड़ यहां से लेफ्ट और मेरठ और मुजफ्फरनगर स्ट्रेट। ये कटा NH 334। यहां से आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो ये एग्जिट आ गया। तो यहां से मुड़ जाएंगे हापुड़ और बुलंदशहर के लिए और सीधा मैं अभी भी जा रहा हूं मेरठ के लिए। ये एग्जिट 8 है, बुलंदशहर हापुड़ का एक और कट। ये एग्जिट नंबर 8 है और अभी 9 किलोमीटर बटे 0 पॉइंट के लिए। फिर वहां से फिर अपना मैं दिल्ली का देखता हूँ कौन सा नया रास्ता बना है। तो एक बार इसका स्टार्ट का भी हमें आइडिया लग जाएगा। नहीं, ये वो वाला ही कट है जहां से हम लोग ऊपर चढ़े थे। ये वाला मैंने पहले बोला था वो नहीं था, ये वाला था। तो ये मैं अब मेरठ की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से यू टर्न ले लूँ तो ये सीधा मुझे दिल्ली की तरफ ले जाएगा। तो इस टाइम पे अभी मैं मेरठ की तरफ जा रहा हूँ और मेरठ से जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं वहां से सीधा अपने नोएडा की तरफ निकल जाऊंगा। तो ये जो अगर यहां से यूटर्न ले लिया जाए तो जहां से हम चढ़े थे वहां हम पहुंच जाएंगे। तो ये हम आ गए हैं मेरठ शहर के आसपास ही इस टाइम पे। अब मैं वापसी अपने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस लेके नोएडा की तरफ निकल जाऊंगा। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि गंगा एक्सप्रेसवे, माँ गंगा एक्सप्रेसवे पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में भी, कि जो बेस्ट है वह है हापुड़ का रास्ता लेके दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली नोएडा से लोगों के लिए हापुड़ का रास्ता लें और वहां से सीधा डाल दे गंगा एंट्री पॉइंट। खड़खौदा होते हुए आप सामने प्रयागराज का आपका बोर्ड आ जाएगा। दिल्ली से आपके लिए बेस्ट है हापुड़ का रास्ता लेके और वहां से पहुंचे। मेरठ वाले यहां से सीधा जा सकते हैं, जो अभी रास्ता आपको दिखाया मैंने। मेरठ का तो सीधा ही एक्सप्रेसवे है और वहां पर आप डाल दे गंगा एंट्री पॉइंट, गंगा एक्सप्रेसवे एंट्री पॉइंट, आप सीधा वहां पहुंच जाएंगे। तो ये 2-3 तरीके हैं इस एक्सप्रेसवे में सबसे बढ़िया पहुंचने के। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आपने वीडियो अगर यहां तक देख लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज बताइए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।